नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। एग्जिट पोल से पहले कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन मतगणना के बाद आए नतीजों ने सबको चौंका दिया। राजधानी भोपाल की हाई प्रोफाइल सीट दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भाजपा प्रत्याशी से हार गए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने भी अपने भाई और कांग्रेस प्रत्याशी गिरिजा शंकर शर्मा को हराया। मध्य प्रदेश में घोषित विधानसभा चुनाव के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को जनता से भरपूर समर्थन दिया। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बुधनी समेत एक दर्जन मंत्रियों ने यहां बम्पर जीत दर्ज की। हालांकि प्रदेश में भले ही भाजपा को बहुमत मिला हो, फिर भी हरदा से कृषि मंत्री कमल पटेल और बमोरी से पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया समेत शिवराज सरकार के 12 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि राजधानी की हॉट सीट नरेला ने एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला को हराकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग विजयी रहे। इधर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव रहली, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह खुरई, परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत, सुर्खी पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव मुंगावली, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी सांची ने एक बार फिर जीत दर्ज की है। और जब आंकड़े आए मध्य प्रदेश मतगणना के और जब रुझान देखने को मिला तो लगा कि जहां एक और बिना लहर का चुनाव बताया जा रहा था 2023 का विधानसभा चुनाव, लेकिन जब देखा कि बम्पर वोटिंग हुई है और बम्पर सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को, तो लगा कि ये किस टाइप की मौन लहर है जो आई। और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ आश्वस्त नहीं थी कि उन्हें इतनी सीटें मिल सकती, और कांग्रेस तो इतनी कंफ्यूज थी कि इतनी कम सीटों की उसने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन बावजूद उसे इतनी कम सीटें मिली। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद है दिलीप भदौरिया जी, हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक। दिलीप जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आनंद जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सत्येंद्र जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सत्येंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस बार का जो चुनाव है लहर विहीन चुनाव है। बावजूद इसके बम्पर जीत जो भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है यहाँ पर, वो देखने लायक। और कांग्रेस भी यहाँ लग रहा है कहीं ना कहीं कंफ्यूज है क्योंकि उन्होंने इतनी कम सीटों की उम्मीद नहीं की थी। जी सत्येंद्र जी। धर्मिष्ठा जी, जी भारतीय जनता पार्टी, जो आपने कहा कि बिना लहर का, मैंने कई बार कहा कि ये जो चुनाव था, इस चुनाव में जो मीडिया हाउसेज रहे, ये सारे रहे, ये आकलन गलत कर पाए। लेकिन ऐसा रहा है कि जनता की एक ही तरफ लहर थी, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, ये उसी का प्रतिफल है। और मैं बताऊं आपको, कांग्रेस जरूर जो है कंफ्यूजन में रही, इल्यूजन में रही। आज देखिए, हमने जो लक्ष्य लिया था बूथ विजय संकल्प अभियान का, आज से 2 साल पहले से हमारा ये कार्यक्रम चलता रहा। बूथ डिजिटलाइजेशन किया, फिर एक बूथ विजय संकल्प अभियान रहा। बूथ विजय संकल्प अभियान में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी आए बिल्कुल। भोपाल से 10 लाख से ज्यादा बूथों पर एक साथ डिजिटल उन्होंने संवाद किया। भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लाल परेड मैदान में हुआ था। जी जिस प्रकार से जो उन्होंने ऊर्जा दी और जो हमने बूथ विजय के लिए हमेशा कार्य करते रहे, उसका ही प्रतिफल है कि हमने जो लक्ष्य रखा था 51% मत हासिल करने का, जी तो वो हमें संकल्प से सिद्धि हुई है। लगभग 49% का मत मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। हमने अपनी बात को रखा। हमने अब मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं को, डबल इंजन सरकार को, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, और सबसे बड़ी गारंटी जो है, हर गारंटी की गारंटी मोदी। बिल्कुल और बिल्कुल सही उस कहा। बात को हम जनता के बीच तक लेके गए और जनता ने मान लिया कि हाँ, हर गारंटी की गारंटी है तो नरेंद्र मोदी हैं। बिल्कुल और जिस प्रकार से हमने 500 से ज्यादा योजनाओं के द्वारा जनता को उसका लाभ पहुंचाया, धरातली क्रियान्वयन किया, उसकी जीत है। अब कांग्रेस के मित्रों को बताना पड़ेगा जी कि 7 दिसंबर को कौन शपथ लेगा। जी नकुल नाथ जो थे, वो क्या शेख चिल्ली बना दिया उन्होंने अपने पिताजी को, मुंगेरी लाल बना दिया। तो और दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जैसे अब्बास हफीज रहे, संतोष परियार रहे, शहरयार खान रहे, ये लोग तो हमेशा क्या होर्डिंग लगाते थे, नई साल नई सरकार, और बार बार कहते थे हमारी सरकार, और बार बार शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल बनते रहे कि जी 15 अगस्त को हम शपथ लेने वाले हैं, 26 जनवरी को शपथ होने वाली है। पिछले 3 साल से हमने ये अनेक बार देखा। आज जनता ने इनको बिल्कुल मुंगेरी लाल बता दिया
क्योंकि ये जो है झांसा देते थे, और उन्होंने बिल्कुल सही करा, क्योंकि कपड़े फाड़ने वाली पॉलिटिक्स जनता अपने लिए नहीं पसंद करती। आप बिल्कुल। कांग्रेस में करते रहो, सिर फोड़ते रहो, गाली देते रहो, लेकिन मध्य प्रदेश वो समझ गई जनता कि अगर कांग्रेस ने जो 15 महीने में जो काट की हांडी वाली सरकार चलाई, जिसमें भ्रष्टाचार करते रहे, कहते रहे तो पैसा नहीं पैसा नहीं, सत्येंद्र और जी, पूरा पैसा मिगलानी आप यहाँ कक्कड़ के ये पास से कहना निकला। चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की है वो संगठन की जीत है, और कांग्रेस यहाँ पर जो जीत दर्ज नहीं कर पाई उसका सीधा सा रीजन यही है कि जो बयानबाजी सामने आई, या फिर इनकी जो क्षमता थी, या फिर जो जनता तक अपनी बात पहुंचाने की क्षमता थी, उसमें कमी नजर आई। जी हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मैं बहुत सारे विषय को एक साथ में क्लब कर रहा था। एक तो हमने अपना विकास और जन कल्याण का मॉडल रखा, जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी रखी कि हर गारंटी अगर जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है जनता से, संकल्प पत्र में ले रही है, या जो भी काम हो रहा है मोदी की गारंटी है, डबल इंजन का सरकार का है। बिल्कुल। साथ ही साथ हमने 15 महीने में जो काट की आंडी वाली इनकी कमलनाथ जी की सरकार चली, जी उस सरकार से ये हमने बताया कि ये विफल सरकार रही। हर वक्त रोना रोती थी, पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं, हाथ खड़े कर देती थी, और सारा पैसा जो भ्रष्टाचार करके मिगलानी और कक्कड़ को दे दिया जाता था। किस प्रकार से वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था, ट्रांसफर उद्योग में दलाली होती थी, हर जगह कामों में दलाली होती थी, ठीक है। और सैकड़ों करोड़ निकले। ठीक है तो सत्येंद्र मैंने जी, वो भी बताया, आपके पास यही पुनः सारी आऊंगी, बहुत सारे विषय हैं। पुनः आऊंगी आपके पास और में। संगठन का बूथ विजय बिल्कुल संकल्प बिल्कुल, अभियान। आनंद तारण जी के पास जाऊंगे, इसके पहले हमारे साथ आप प्रवक्ता रीना सक्सेना जी जुड़ चुकी। रीना जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट कर रह गई है, भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की है। क्या कमी रह गई, क्योंकि कांग्रेस लगातार बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही थी और यहाँ बहुत कम ही आंकड़ा वो जीत का छू पाई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ईवीएम पे सवाल उठाता हूँ। जी चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तीनों जगह कहीं ना कहीं ईवीएम का खेल हुआ है। जी और हमेशा इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, जब पूरे विपक्ष ने मांग की है निर्वाचन आयोग से या सरकार से कि भाई चुनाव निष्पक्ष हो, लोकतंत्र हमारा मजबूत हो, तो निश्चित रूप से हमें जो हमारी पुरानी परंपरा है उस पर वापस आना पड़ेगा। जो जी। हम जिस तरह से चुनाव करवाते थे उस तरह से करवानी चाहिए। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार में आएंगे तो बड़ी बातें करेंगे। अब इसके अलावा अब इनको ये छोड़ देना चाहिए, कांग्रेस पे जो बातें करते हैं, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, इनको भूल जाना चाहिए। अब वो 15 महीने को याद करेंगे, पहले कांग्रेस की सरकार को 2003 की सरकार को याद करते थे, अब वो 15 महीने की सरकार को याद कर रहे हैं। अब तो इनके सामने जो सवाल वो है, जो इन्होंने वायदे किए जनता से उसको पूरा करें, निश्चित रूप से विपक्ष साथ देगा। आनंद जी, यहाँ एक बात और एक चीज और जानना चाहूंगी कि अगर आपने ईवीएम पे सवाल उठाया है, तो अगर ईवीएम हैक होती तो 66 सीटें जो कांग्रेस अभी जीती है वो भी नहीं जीत पाती, उन्हें भी हैक करवा लेना चाहिए था, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है वो भी हार चुके हैं। अगर ईवीएम हैक होती तो वो भी जीत जाते, वो क्यों हारते? धर्मिष्ठा दीदी समझदार हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अंगूठा छाप तो नहीं है। बिल्कुल। हर चीज अगर वो ईवीएम हैक कर रहे हैं तो कुछ तो अकल होगी उनमें, और अकल होगी तो उसका सदुपयोग भी करेंगे। जो विरोध कर रहे हैं उनको निपटाना है, चाहे केंद्र सरकार के आंखों के जो किरकिरी बन गए उनको निपटाना है जी, तो उन्होंने निपटाया उन लोगों को। तो मतलब ये है कि वो जो हारे हैं उन्हें निपटाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हारे गए हैं उनको निपटाया है, और निश्चित रूप से ईवीएम का खेला है इसके अंदर। आप देख लीजिए, जो ज्यादा बड़बोले थे, जो ज्यादा बोलते थे, जो कुछ अलग चलते थे, जिनकी लाइन अलग थी, जो अपने आप को शो करने की कोशिश करते थे, उनके साथ किस तरह जो भाजपा में, तो निश्चित रूप से ये सब चीजें सामने आई हैं। और कांग्रेस तो निश्चित रूप से आशान्वित थी, और कांग्रेस आशान्वित इसलिए थी कि मैं तो जब ग्रास रूट का वर्कर हूँ, हर दिन रात में 1 बजे तक लोगों से मिलता हूँ, हर तरह का आदमी मेरे पास आता है, बीजेपी वाले भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, एक सामान्य आदमी भी आता है, गांव के भी लोग भी आते हैं। हर व्यक्ति कह रहा था, एक सिंगल आदमी ये नहीं कह रहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी। इवन भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जो हमारे से मिलते थे वो भी कहते थे कि सरकार बन रही है। निश्चित रूप से आप ये अगर ये चीजें आई तो बहुत सारे लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों में एक साथ कैसे सफाया होगा कांग्रेस का। भाई जहाँ काम किया वहां भी सफाया होगा, जहाँ विपक्ष में थे वहां भी सफाया होगा, जिनने काम करके दिखाया वहां भी सफाया होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो खेला है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सत्येंद्र जैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, साथ में आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि आनंद जी ने कहा है कि कोई ना कोई खेल जरूर हुआ है।
देखिए, खेल करने का काम कांग्रेस करती रही है और खेल करने का काम दिग्विजय सिंह, अरे कमलनाथ फिर और आपने मल्लिकार्जुन कांग्रेस पे खड़गे। आरोप लगाया, फिर कांग्रेस पे आरोप। अब अरे जवाब आप दो भैया, कांग्रेस की क्यों बात कर रहे हो? आप तो अपनी बात करो कि हमारी ये बात है। आरोप कांग्रेस पे, तुरंत कांग्रेस। इसके अलावा अरे भाई विपक्ष में मैडम, अब हम अभी हैं, आप आप तो नेशनल सत्ता में हेराल्ड हो, पे नहीं तो बैठा हूँ सत्ता मैडम, पक्षी के इनसे हिसाब बोलिए, से बात शांत रहे, करो, मेरा बड़े समय है। भाई जैसी या बातें आप करो, इनसे छोटे बुलवा भाइयों से लीजिए। बात करो। विपक्ष के लोगों आनंद से जी, ये सत्येंद्र जी बोलो की कि हमें ये सत्येंद्र जी की भी बात करेंगे। सुन लीजिए, पुनः मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, कांग्रेस के जो मित्र हैं, ये जितने भी आए ना, अभी तो ये तो थोड़ा शालीन है, जी और इनके कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी कांग्रेस को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं बता दूं, मैं पिछले 9 साल से ऑन एयर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सभी जा रहे आपकी स्क्रीन पे रहता हूँ, और कांग्रेस ने मुझे 300 से ज्यादा बार गालियां दी हैं और लिटरली अभद्र व्यवहार किया है ऑन एयर, और मैं अपने समय पे ही बोल रहा हूं, तो उसमें उच्छृंखलता भी की हुई है। तो मैं ये बता दूं, अभी ये भी एक जनता देखती है कि जनता को पसंद नहीं आता, क्योंकि हम तो भगवान मानते हैं जनता को। जी और जन आशीर्वाद यात्रा निकाली हमने, मैं वही कह रहा हूं, तो जन आशीर्वाद मिला हमें। और जिस प्रकार से इन लोगों ने आक्रोश यात्रा निकाली, तो आज ईवीएम से भी इनके प्रति आक्रोश निकला है ना। ये उनके नेताओं में आक्रोश रहा। और जो मैंने आपको बात अरे कही भाई अब ईवीएम के सत्ता लिए, में देखिए आ रहे हो, चुनाव आयोग ने, आप तो ये बोलो कि हमने जो वायदे देखिए किए फिर उन्हें पूरा बकवास करने करेंगे, लगे, जो शांत जनता रहिए। के हित में काम करेंगे, वो बात इनमें करो। साहस नहीं कहाँ है सुनने कांग्रेस का। कांग्रेस हार को कांग्रेस, सुबह शाम अभी भी दोपहर मिल ही ये रहेगा इधर है तुम्हारे मीडिया पर पास। अपनी बातें कर रहे हैं। अरे भाई कांग्रेस से उभरो यार, सत्येंद्र भाई कांग्रेस से उभरो। मैंने तो आपकी वो डिबेट भी सुनी थी जहां आपने आदिनाथ भगवान से आपके अध्यक्ष की तुलना कर रही थी। मैंने आपकी वो डिबेट भी सुनी है जिसमें आदिनाथ भगवान ऋषभ देव से आपने आपके अध्यक्ष की तुलना कर दी थी। तो भैया जनता में और भगवान में अंतर समझो। भारतीय जनता पार्टी की बात करो, भारतीय जनता पार्टी के जो जो आपने आप वायदे किए उनके बोल नहीं बारे में हो बात गया करो कि हम आपका। किस तरह आप से उन्हें पूरा करेंगे और धर्मेश कब जी, जरा तक इनको करेंगे। शांत तो आप करिए। बताओ। आप और क्या विपक्ष कहाँ का ले आपके जाना चाह रही, साथ है, विपक्ष क्या आपको साथ बेवकूफी की देगा, बातें बिल्कुल कर रहे आपके हैं। साथ है, मैं बता हमेशा दूं, रहेगा। मैंने अगर भगवान से तुलना की, फिर मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं आनंद जी। अरे भैया, भगवान जो है, आत्मा ही तो परमात्मा बनती है, अगर आप आत्मा और परमात्मा। और मैं वही कह रहा हूं, आप जैसे पापियों का समूल नाश किया गया है। आपने मध्य प्रदेश की जनता, भगवान रूपी जनता को राक्षस मतलब वो कहा है आपके जो रणदीप अध्यक्ष है वो सुरजेवाला भगवान ने। है। और आप आपके सुन लीजिए भगवान धैर्य से। के अब आनंद जी सुन लीजिए। भगवान से ऊपर हो गए आपके आनंद जी, अब अध्यक्ष। बात निकली है और तो दूर कांग्रेस तक के लोग पापी जाएगी। हो गए। जरा क्या धैर्य। शर्म आनी चाहिए आप धर्मेश जी, लोगों इनको को। बोलिए शांत रहें, ये अपनी जो जगह है, बोले। जो बात आप ईर्ष्या कर रहे हैं, ये बात है जो आप कर रहे हैं, जिस तरह की आप भाषा निकाल रहे हैं, जो भाषा की आपका आपका भाषा का चयन है, ये जनता देख रही है। ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सत्ता में आते से इस तरह की बातें करने लगी, किस तरह से जो रावण का चरित्र है वो धर्मेश आपका जी, स्थापित आप हो ये गया। क्या करा रहे ये हैं, आनंद मुझे जी, छोड़ दीजिए स्थापित कर फिर। रहा है कि आनंद जी, आपने कांग्रेस की तुलना कैसे आनंद कर जी, दी। मुझे हम मेरे एक एक समय करके में बात बेवकूफी करेंगे कर तो रहे हैं। जनता तक हमारी बात बेहतर तरीके से पहुंच पाएगी। अगर हम बहस करेंगे तो जनता तक हमारी बात नहीं पहुंच पाएगी। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, हम उनसे भी चर्चा करना चाहते हैं। मैं मेरी वही कह रहा हूं, मैं विश्वास नहीं करता कुर्ते फाड़ने में। जी एक दूसरे कांग्रेसी सिर फोड़ते रहते हैं, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। अपने लोगों को ही मारने का काम कांग्रेस खून पीने का काम करती रही। वो मध्य कांग्रेस कार्यालय में एक का सिर फोड़ा। अब मेरा समय है, कृपया करके साहब मुझे बोल लेने दीजिए आनंद भैया। देखिए, मैं बताऊं, मैं वो कह रहा हूं, हर मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति कृष्ण बन गया और हर व्यक्ति राम बना। जिस प्रकार से इन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया बताया, एड्स से तुलना की, मैं वही कह रहा हूं। और हर व्यक्ति भगवान कृष्ण, जो लिखा है ना गीता में, कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब दुष्ट और राक्षस पैदा होते हैं, उस समय भगवान का जन्म होता है। ठीक है। उसको कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बिल्कुल और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन्होंने देखो डेंगू से तुलना करा दी पूरे सनातन की, इन्होंने एड्स से करा दी। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं, मोदी जीतेगा तो जी सनातन रीना की जी, सत्ता बिल्कुल आ आपके पास जाएगी। आऊंगी। इस प्रकार से अपमान करते हैं। ये हिंदुओं को बलात्कारी बताते हैं, भगवा ठीक बलात्कारी है है, सत्येंद्र जी, भगवा मैं आतंकवादी हमारे है। साथ और भी तो मेहमान अब है, मैं वही जनता भगवान बन गई। आपके मैंने पास वही पुनः कहा, आऊंगी। और ये भगवान आदिनाथ बिल्कुल भगवान बिल्कुल बन जी जाएगी रीना ये जी। जनता, आत्मा परमात्मा बनती है। जी रीना तो जी, आज इनकी समूल नाश कर दिया इस सत्येंद्र जी विचारधारा का। पुनः आऊंगी, मैं आपके पास पुनः आऊंगी, आपको पूरा समय मिलेगा बोलने का। जी रीना जी। अभी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता का बहुमत मिले 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जी और आप उनका बोलचाल सुन सकती हैं। मतलब दूसरे जो हारे ठीक है, हम अगर उनको पापी कहें और जाने क्या क्या सुना दें,
तो ये इनका अभिमान है, और अभिमान किसी का नहीं टिका है। आज नहीं तो कल जनता जवाब देगी। इस बार मध्य प्रदेश की जनता के पास एक विषम स्थिति थी। विषम स्थिति ऐसे थी कि जो उन्होंने 2018 पे कांग्रेस में विश्वास रख के उसको वोट दिया जी। वो बिक गए। और हम अपना भी कहेंगे कि आम आदमी पार्टी पूरी 230 सीट पर लड़ने की दावा कर रही थी, मगर हमने नहीं किया किसी कारणवश। कुछ केंद्र के द्वारा आम आदमी पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व को बार बार परेशान किया जाना, बराबर हमारे नेताओं को किसी न किसी बहाने झूठे आरोपों में जेल भेजा जाना, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बराबर बाधित किया गया ताकि हम पूरे तरीके से चुनाव ना लड़ सके मध्य प्रदेश ठीक है, में, रीना जी। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। एक सेकंड मुझे कहने दीजिए धर्मिष्ठा जी, क्योंकि जरूरी है बोलना। जी क्योंकि सत्येंद्र, आज चाहूंगी अगर हम आपकी नहीं बात। बोले तो मध्य प्रदेश की जनता के पास जो एक तीसरा विकल्प उतर के आ भी रहा था वो नहीं आ पाया। कांग्रेस उन्हें विकल्प के रूप में दिखा नहीं, तो मजबूरी है, मरता क्या ना करता। अगर एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, हो सकता है खाई पे गिर के आदमी बच सके, तो उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है सिर्फ इसलिए कि उसके पास कोई चारा नहीं था। ठीक है। अगर लहर होती भारतीय जनता पार्टी की, तो जो ये कह रहे हैं सत्येंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के कि फलाना ये मतलब अपने आप को ईश्वर और ईश्वर से बड़ा, आज 24 घंटे में ये ईश्वर से बड़े हो गए हैं, तो अब आप उन्होंने समझ जनता- सकते हैं रीना कि जी, मध्य रीना प्रदेश जी, की जनता के साथ सत्येंद्र ये जी कितना का बयान मैंने दुर्व्यवहार भी करने सुना है, वाले उन्होंने हैं, जनता क्योंकि को- पिछले जनता 19 को साल भगवान में कहा है। नहीं, उन्होंने अपने लिए बोला है मैम, जनता धर्मिष्ठा को जी, भगवान- उन्होंने अपने लिए बोला है, जनता के लिए नहीं रीना जी, बोला है। रीना जी, उन्होंने जनता को कहा भगवान युगे कहा है। युगे ही धर्म। उन्होंने बोला किसके लिए कि भगवान अवतरित होते हैं, किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि वो भगवान के रूप में अवतरण हुआ है उनका, और उनको जनता ने समर्थन दिया है। वो भगवान के रूप में वो देखिए, अवतरित कितना हुए हैं गलत मध्य बता रही प्रदेश में, और अब भगवान की तरह। तो मैं उनसे ये अपेक्षा करूंगी कि अगर वो अपने आप को भगवान मान रहे हैं, तो आज से शपथ ले कि वाकई में राम बन के दिखाएं, वाकई में कृष्ण बन के दिखाएं, ठीक है। वाकई में राम ठीक है बने, रीना और जी, शिक्षा रीना जी का मॉडल, पुनः आऊंगी स्वास्थ्य का आपके पास। मॉडल, आपके पास रोजगार, पुनः आऊंगी। जी सत्येंद्र जी, बुजुर्गों की सेवा, ये वाकई में करके दिखाएं। सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं चाहिए। सत्येंद्र जी, जमीन आपके में पास चाहिए आऊंगी, तो लेकिन सरकारी उसके स्कूल पहले- बंद कर दिए हैं। उसके पहले मैं जो दिलीप बच्चियों के भदौरिया जी साथ से सवाल बलात्कार जानना हो रहा है, चाहूंगी। जो बच्चियों का रीना अपहरण जी, हो रहा है, रीना जी, उस पे लगाम रीना लगे, जी, तब मैं बकवास। मानूंगी कि रीना अपने जी, आप को हमारे साथ भगवान और भी कहने के मेहमान हैं, योग हम उनसे भी मध्य चर्चा करना प्रदेश की चाहते हैं। जनता का अभागा दिलीप जी, है आपसे जानना कि उनके चाहूंगी पास कि विकल्प ईवीएम पे नहीं था, सवाल उठाया इसीलिए गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया। अगर हवा होती, रीना हवा जी, होती तो 200 के पार होते, जैसा ये बोल रहे थे। रीना जी निवेदन कर अगर रही हूँ ये मैं। नहीं हुआ है, रीना जी हारे निवेदन कर रही इनके हूँ मैं, बड़े-बड़े हमारे दिग्गज साथ नेता। और भी मेहमान इन्होंने हैं। कहा हमने किसानों के लिए काम किया, केपी सिंह हार गए। इन्होंने कहा हमने सुशासन में काम किया, इनका गृह मंत्री हार गया। धर्मिष्ठा जी, क्या तो करा रही हैं आप? सुशासन रीना लाएंगे? जी, मुझे हम समझ मुद्दे जवाब से दीजिए, भटक रहे हैं। जवाब मैं देने के विनम्र लिए। निवेदन कर रही हूँ समय आपसे कि दीजिए, हमारे मुझे साथ जवाब और देने भी में, मेहमान हैं, जवाब हम तो उनसे भी चर्चा करना चाहते हैं। दिलीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ईवीएम पर सवाल उठाया गया है, जैसा कि हर बात भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था कि जैसे ही कांग्रेस हारेगी, या तो वो निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाएगी या फिर ईवीएम पे सवाल उठाएगी। और आज जैसे कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि ईवीएम से कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है। देखिए धर्मेश्वर जी, मेरा तो सीधा सीधा कहना ये है, सबसे पहले जो पार्टी बहुमत में आई है जी, उसको बधाई, और जो अभी विपक्ष में जो बैठने वाली है पार्टी, उसको आने वाले 5 सालों के बाद के लिए शुभकामनाएं। बिल्कुल। पूरे 5 साल वो अच्छे से काम करें, और विपक्ष में जो पार्टी बैठने जा रही है उसके लिए मेरा अपना आकलन ये है कि सबसे पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष की वहाँ से चेंज किया जाए, जी। जिससे कि, क्योंकि कमलनाथ जी एक तो बुजुर्ग नेता हैं, और प्रदेश अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो एनर्जेटिक हो बंदा, और पूरे प्रदेश में घूमता फिरता रहे और एक एक कार्यकर्ता से जिसका कनेक्शन रहे, ऐसे व्यक्ति को वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए और पूरे 5 साल मेहनत करे आगे। और जो पार्टी ने पूरा बहुमत लिया है उनको भी ये कहना चाहूँगा मैं कि जनता जनार्दन, नो डाउट, उस जनता को साथ लेके अब उनको चलना है, और जनता के लिए ही करना है। जनता के द्वारा बनाई गई सरकार और जनता के लिए ही काम करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी मैं मतलब मेरे छोटे भाई की उम्र के ही हैं सत्येंद्र जी, मैं उनको एक थोड़ी छोटी सलाह दे दूं, अगर वो इसको मान ले तो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आनंद भाई जो है
कम से कम उनकी उम्र का ही ख्याल करना चाहिए आपको। उनको आप पापी बोल रहे हैं कि आप जैसे पापियों के लिए आप उनको बोल रहे हो, फिर मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो आप। तो ये थोड़ा सा मेरा एक सजेशन है, अगर आपको ठीक लगे तो ओके, नहीं तो वो आपका अपना व्यवहार है, जैसे भी आप करना चाहें। मेरा सिर्फ यही कहना है कि डिबेट में अगर बैठे हैं आप तो बिल्कुल एक शालीनता बनाए रखें, दोनों लोग, मैं दोनों को बोल रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि जो भी डिबेट में बैठता है एक शालीनता के साथ आए और शालीनता के साथ अपनी बात रखे अच्छे से। जो भी उनका आकलन है, जो वो आगे करने जा रहे हैं और जो पीछे छूट गया है, जैसे कांग्रेस वालों को मैं ये कहूँगा कि अब ये ईवीएम का बहाना बहुत हो गया, बहुत हो गया। हर चुनाव के बाद अब तो सोशल मीडिया पे हंसी उड़ने लगी है। सोशल मीडिया पे अब ये चल रहा है कमलनाथ फिर से पूर्व मुख्यमंत्री बनाए गए। तो ये सब क्या है अब, और सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि क्या बात है, अभी तक ईवीएम का सवाल नहीं आया कहीं से। तो ये ईवीएम कुछ नहीं होता। और फिर वही बात करूंगा कि अगर ईवीएम का कुछ होता तो दिग्गज तो नहीं हारते। बिल्कुल, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी ये कहा था, नितिन दुबे जो बैठे हुए थे परसों 2 दिन पहले ही डिबेट में बैठे हुए थे, आप ही के चैनल पे, उनको मैंने सलाह दी थी। उन्होंने बोला था कि बाहुबल से जीत रहे हैं और फलाने से जीत रहे हैं, ढिमके से जीत रहे हैं। तो मैंने उनको यही सलाह दी थी कि आपकी हार का कारण क्या है, उसका आकलन करो, उस पर चिंतन करो और उससे परे हटो। थोड़ा सा वो आईना हटाओ अपने चेहरे के सामने से कि जब भी आप हार मिलती है तो आपके बहाने तैयार हो जाते हैं। वो बहाने तैयार क्यों होते हैं आपके पास? आपके पास ये बहाने होने ही नहीं चाहिए। जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया, ओके, अगली बार देखेंगे, लेकिन आप अगले 4 साल तक तो आप शांत बैठेंगे, 5वें साल जैसे ही आखिरी साल रहेगा आप उछल कूद मचाने लगेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, 15 अक्टूबर तक कांग्रेस की मार्केट में भी अच्छी स्थिति थी, जनता के बीच में अच्छी स्थिति थी, और सभी लोगों को मतलब यही आकलन था कि नहीं, अब कांग्रेस कुछ करके दिखाएगी, कांग्रेस कुछ करके दिखाएगी। लेकिन 15 अक्टूबर के मतलब आप 16 अक्टूबर के बाद जी, 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आप कमलनाथ जी की बॉडी लैंग्वेज आप देख लें, जितने भी वीडियो हैं वो उनके कंधे ढलक गए थे उनके। पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हो गया था 15 अक्टूबर को कि 15 अक्टूबर के बाद से वो डाउनफॉल पे चले गए थे एकदम। जितनी एनर्जी के साथ वो आए थे 15 अक्टूबर तक, उसके बाद तो कोई इनमें कोई एनर्जी टाइप के कुछ दिखे ही नहीं ऐसा। अब जो भी रहा उनका अपना बिल्कुल कारण सही रहा कहा। हो। दिलीप- और 15 दिलीप जी, अक्टूबर बिल्कुल के बाद ही ये गलत बयानबाजी चालू हो गई थी बिल्कुल। कांग्रेस के अंदर ही। बिल्कुल दिलीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जीतने वाली पार्टी को जनता के आशीर्वाद का मान रखना होगा और जिसे विपक्ष में जनता ने बिठाया है उसे विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। सवाल पूछने होंगे, लेकिन बिल्कुल औचित्यपूर्ण सवाल पूछने होंगे जिनका कोई अर्थ निकले, जिनका कुछ मर्म निकले, क्योंकि बिल्कुल। विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष के ऊपर दबाव कौन बनाएगा काम करने का? Exactly. अगर ये इसी तरह की बयानबाजी करेंगे तो ना सत्ता पक्ष उन्हें सीरियस लेगा, ना जनता सीरियस लेगी। तो मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है सत्ता पक्ष से काम कराने के लिए। जी सत्येंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं बताऊं, जी, हमारे विश्लेषक जी ने अच्छी विश्लेषणा की और मैं तो देखिए स्यादवाद में विश्वास करने वाला हूँ। सर्वम खलविदम ब्रह्मम ईशावास्यमिदम सर्वम। तो हम सब जगह ये मानते हैं। उनके सुझाव को भी मैंने स्वीकारा और मैंने बड़े धैर्य से सुना। जी, लेकिन शायद वो भूल गए कि देखिए मुझे वो समय दिया गया था, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉनिकली मीडिया में एयर टाइम जो दिया था, ये आप 24 घंटे ये डिबेट तो चलेगी नहीं। अब आधा घंटे की सीमा होगी, आपसे 40 मिनट से ज्यादा आप नहीं ले जा पाएंगे। अब मुझे आपने जो टाइम दिया उसी में अगर इस प्रकार से होगा तो जरूर नहीं, देखिए, सत्येंद्र फिर जी, कहा गया है ना कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होगी। आप हाँ, सुनिए, लेकिन देखिए सत्येंद्र मैं आपकी जी, बात सुनिए मैं बीच भैया। में फिर मैं बीच में बोलूंगा तो इसका ये मतलब नहीं होगा ना कि आप मुझे कुछ भी बोल देंगे ना। ठीक है, वो बोलते हैं, आप भी कभी, नहीं, मैंने आपके आपको कहा प्रवक्ता भी बोला कभी कुछ बोल भी। देते हैं। आपने प्रतिक्रिया में नहीं, आप भाषा की देखिए, मर्यादा होना जरूरी है। बस हम वही मेरा डिबेट एक कर रहे हैं तो मेरी एक किसी का सलाह थी निरादर आपको। ना करें एक दूसरे का, क्योंकि हम अरे सब सुनिए तो जनहित दिलीप के भाई लिए साहब, काम कर रहे हैं, अरे जनता के दीदी लिए आप निकले शांत रहिए। हैं, धर्मिष्ठा जी सब सत्येंद्र जी जनता के बोलिए। लिए ही निकले देखिए, हुए मैं हैं। रीना जी, मैं अब पुनः आप सबसे आऊंगी बुलवा आपके लीजिए पास। धर्मिष्ठा जी, मैं जी, शांत हूँ। अब जी, बुलवा लीजिए। मेरे अंदर अनंत धैर्य, अनंत वीर्य के हम उपासक हैं, जिनके जी ऐसे गुण रहते हैं भगवान के। सत्येंद्र जी, आप आई अपनी हैव दैट अपनी काइंड ऑफ बात पूरी पेशेंस, आई कीजिए। हैव दैट काइंड ऑफ पावर एंड आई एम सिटिंग काम। मैं कीप क्वाइट हूँ, प्लीज बोलिए आप सब। सत्येंद्र जी, बात पूरी कीजिए आप अपनी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, बिना चला भैया जाऊं से क्या? शायद मेरा आज, सॉरी, दिलीप भैया के साथ मैं आज पहली अरे बार बैठा धर्मिष्ठा हूँ, दीदी, लेकिन मैं मेरी आज चला जाऊं क्या? हजारों नहीं, डिबेट हो आपसे गई, भी, 4 साढ़े आपके 4 पास भी हजार से आऊंगी ज्यादा। मैं। और सुनिए, और तो मेरे तो को मैं थोड़ा बता दूं, काम मेरा भी है, बड़ा, प्लीज मैं बड़े admit धैर्य से हाँ, करता हूँ।
और ऐसा नहीं मैं कभी किसी को प्रत्युत्तर इस प्रकार से नहीं देता उसके एयर टाइम में, क्योंकि आपने मुझे समय दिया था, मैंने बोला जी। और मैं अभी भी बड़ा धैर्य से कह रहा हूं। लेकिन मैं बताऊं, देखिए अब आनंद भैया ने कहा भगवान, मैंने कहा ना हर जनता मध्य प्रदेश की भगवान बन गई, और ये बनती है आत्मा परमात्मा बनती है, हमारे यहाँ कहा गया है। मैंने क्या गलत कहा? और वो ही रीता दीदी जो हमारी दीदी बैठी है आम आदमी पार्टी से, वो गलत ले गई कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में भगवान बन गई। तो अभी भी मैं कहता हूं कि नहीं, और दीदी ने गलती से स्लिप ऑफ टंग मान लें कि मरता क्या ना करता, मध्य प्रदेश की जनता को मरता क्या ना करता, मरी हुई जनता बता दिया ना, एक तरह से। जनता को नहीं ये मरा हुआ गलत दिखाया। तुलना की गई। नहीं मगर ना, आप फिर अब सतेज दीदी जी, आप शांत रहिए, आप फिर डिबेट दीदी को फिर से गलत अपने तरफ समय मोड़ बोल रहे हैं। लीजिएगा। आप हाथ जोड़ने लायक हैं, आपको हाथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि आपने फिर नहीं। डिबेट का रुख बदल दिया। ये मुहावरा है, किसी के पास जब कोई विकल्प नहीं होता है तो उससे कुछ नहीं चुनने को जब मिल रहा है, तो जो सामने है, जब भूखे के क्या- पास में दीदी, अब फिर खाना मैं नहीं कहूंगा, होता आपको है बुरा लग तो जाएगा। कहते हम ये कह देते आपसे भूख में चने मखाने। आप- तो भारतीय जनता क्या पार्टी धर्मिष्ठा भूख जी, में क्या चने डिबेट मखाने करा रीना रही जी, हैं? मैं आपसे कहूंगा, रीना जी, आप रीना अभी जी, न्यायालय के सत्येंद्र जी का विकल्प समय नहीं है। उन्हें भारतीय आप जनता अभी रीना पार्टी जी, न्यायाधीश रीना की जी, भूमिका बिल्कुल मैं में विनम्र हैं, अगर और होकर भारतीय बिल्कुल जनता सही पार्टी को भूमिका नहीं निभा सहज रहे हैं। सुनते तो आज आप बुलवा लीजिए, 230 सब पे लोग बैठे देखते हैं, होते बता। साहब, आपकी लाडली क्या बहना होती बात हो रही तो है? क्या बात 230 कर पे रहे हैं? बैठे होते साहब। आप अरे आपको खुद अरे लालनी आश्चर्य है कि बहना, हम कैसे आ गए। देखिए आपको आप खुद लोग सब आश्चर्य बकवास, है। ये जो दीदी आप गलत विकल्प बात कर ना रही हैं, होना, ये अब तो मैंने धैर्य ये नहीं है। कहा आप कि अपने समय मरता में क्या बोलती, नहीं करता, अगर जनता दीदी मर आपके गई। अंदर अनुशासन आप होता गलत और ठीक है। आपकी संस्कारी रीना जी, पार्टी की प्रवक्ता होती, रीना जी, तो निसंदेह अपने समय में बोलती हैं आप। हमारे पास समय की सीमा है। रूपरेखा को रीना जी, हमारे पास समय की सीमा है। बकवास कर रही है आप दीदी। कुछ भी अनर्गल आपने मध्य बोले, प्रदेश की वो जनता को सही हर कहीं होता है। हर कहीं दूसरे ने हर सही कहीं हर बोला, कहीं से मुहावरा उसे गलत उपयोग नहीं साबित होता। कर देते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल, अरे आनंद हर जी, कहीं हर आनंद कोई जी, का आनंद जी, मुहावरा उपयोग नहीं होता। प्रणाली है। रीना चूंकि दीदी, हमारे पास समय आपको की कुछ सीमा पता है, नहीं है हम इस रीना दीदी। चर्चा को और आगे ले जा मरता सकते क्या हैं, नहीं करता है, लेकिन कहीं नहीं आ रहा हमारे मध्य पास प्रदेश समय में। की दूसरे सीमा के है। मुंह हम समाजवादी इस पार्टी को चर्चा चुन लेती एक जनता, गलत आम आदमी पार्टी दिलीप आपको भदौरिया जी, आप आनंद अपनी जी, ये एक बकवास बात की करें बात कि कर रहे हैं आप दीदी यहाँ आप। पे बक्से ना फिर भगवान की जाएं। आप जनता चारों के लिए- मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। 230 सीटों में से भाजपा को 163 सीटें मिली और कांग्रेस 66 पर सिमट कर गई। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है 230 सीटों पर में से 163 सीटों पर आशीर्वाद दिया है और जनता ने सत्ता का सुख भारतीय जनता पार्टी को दिया है। कांग्रेस को विपक्ष में बिठाया, लेकिन विपक्ष की भूमिका आप कांग्रेस को निभानी होगी और सत्ता पक्ष पर लगातार दबाव बनाना होगा काम करने के लिए, लेकिन अपनी बयानबाजी से भी साथ में बचना होगा। अदर पार्टियां जो बची थी, अन्य दल जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चुनौती देने वाली थी, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें अभी सिरे से नकार दिया। लेकिन उन्हें भी विपक्ष की भूमिका में कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाए रखना होगा और अपना काम लगातार करना होगा। फिलहाल के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।